रेलवे बैच के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का ये लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग सारे के सारे सवालों को कर लेंगे जो हमारे बचे हुए प्रश्न थे। यानी 11 प्रश्न बचे हैं, इन 11-12 प्रश्नों को हम लोग अच्छे से करेंगे इस सवाल के अंदर। पिछली वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया गया है पूरे रेलवे बैच का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग हर एक चैप्टर अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास में आपको पूरा एंड तक बने रहना है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे और सवालों को कम से कम समय में लगा भी पाएंगे। ठीक है, आइए पहला सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। लगाने के लिए इसमें आपको सोचना पड़ेगा कुछ चीज़ें। एक आदमी जो है 9,000 रुपये में एक टीवी खरीदना चाहता है, यानी टीवी जो है 9,000 का है। 2,200 रुपये नगद भुगतान किया, उसके बाद 1,400 रुपये की 5 मासिक किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करना है, यानी इंटरेस्ट रेट आपको बताना है। अब बड़े ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कि टीवी था 9,000 रुपये का, है ना। यहाँ पे उसने कैश उसी टाइम पे जमा कितना किया, यहाँ पे 2,200 रुपये जमा किया। ठीक है, 2,200 रुपये यहाँ पर वो जमा कर दिया और यहाँ पर 1,400 रुपये की 5 मासिक किस्त देता है, 5 EMI देता है, इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर 1,400 रुपये की 5 किस्त देगा तो कितने रुपए टोटल दे देगा? 14 पंचे 70 यानी कि 7,000 रुपये। तो 7,000 वो किस्त के रूप में टोटल पे किया। तो 2,200 नगद दिया था शुरू में, 7,000 वो किस्त के रूप में दिया, यानी टोटल कितना दे दिया यहाँ पे 9,200 रुपये, है ना। जबकि टीवी था कितने का, यहाँ पे 9,000 रुपये का, और दे कितना दिया उसने, पेमेंट कितना किया, टोटल मिलाकर 9,200 रुपये। यानी ये जो 200 रुपये एक्स्ट्रा है ये क्या है, ये इंटरेस्ट है आपका, यानी ब्याज। तो ब्याज यहाँ पर कितना हो गया बताइए? तो ब्याज यहाँ पर हो गया आपका 200 रुपये, है ना। अब यही ब्याज का रेट हमको निकालना है कि ये जो ब्याज लगा है ये किस रेट पर लगा है। अब इसको ऐसे हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किस्त है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पे आपका जो किस्त चालू हुआ 100 रुपये पे चालू हुआ और हर महीने आप 20-20 रुपये किस्त देते हैं। ठीक है, ऐसा समझिए। तो जब यहाँ पे पहले महीने की अगर बात करें तो पहले महीने पे जो ब्याज बनेगा वो किस पर बनेगा, किस मूलधन पर बनेगा? 100 रुपये पर बनेगा, जो भी रेट रहा होगा उसका, है ना। फिर यहाँ पर जब आप 20 रुपये पे कर देंगे अगले महीने, तो अब जो अगले महीने ब्याज बनेगा वो 100 रुपये पर नहीं बनेगा, वो इस 80 रुपये पर ब्याज बनेगा। तो मतलब मूलधन आपका चेंज हुआ कि नहीं, है ना। तो हर महीने जो मूलधन है वो चेंज होता जाएगा, रेट नहीं चेंज होगा। एक एक महीने का टाइम है तो टाइम भी आपका चेंज नहीं होगा, बस चेंज होगा तो होगा क्या, यहाँ पे मूलधन आपका चेंज होता जाएगा, क्योंकि आप हर महीने पेमेंट करते हुए जा रहे हैं। तो जब ब्याज बन रहा है वो उतना घटा के, उस महीने की किस्त को घटाकर उस राशि पर आपका ब्याज बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए शुरू में यहाँ पर स्टार्टिंग में किस राशि पर ब्याज लगा होगा? देखिए 9,000 का टीवी था, ठीक है, 2,200 रुपये आपने जमा किया उसी टाइम पे इंस्टेंट। तो यहाँ पे किस राशि पर ब्याज बनना शुरू होगा? 9,000 माइनस 2,200 रुपये। तो 9,000 में 2,200 घटाएंगे तो 6,800 रुपये आ जाएगा। तो मतलब पहला जो ब्याज बनेगा, पहले महीने का जो ब्याज बनेगा वो 6,800 रुपये पर बनेगा, यानी मूलधन पहले महीने का 6,800 रुपये हो गया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर देखिए सभी मूलधन जोड़ लीजिए, क्योंकि रेट आपका सेम है, टाइम भी सेम है, एक एक महीने, है ना। तो बस सभी रेट और सभी टाइम आपके कॉमन आ जाएंगे, बचेगा क्या अंदर हमारा? सिर्फ मूलधन बचेगा। तो मूलधन जोड़ लीजिए, मतलब हम यहाँ पे हर महीने का टोटल ब्याज लिख रहे हैं, और टोटल ब्याज किसके बराबर है? 200 रुपये के बराबर, है ना। तो देखिएगा ये पहले महीने का मूलधन हो गया। अब दूसरे महीने के लिए मूलधन क्या होगा? इसमें से 1,400 रुपये पेमेंट कर दिया होगा, तो 6,800 रुपये में 1,400 पेमेंट कर देंगे तो 5,400 बचेगा। मतलब अगले महीने जो ब्याज बनेगा वो 5,400 रुपये पर बनेगा। फिर इसके अगले महीने जो ब्याज बनेगा वो किस पे बनेगा? क्योंकि इसमें से अब 1,400 जमा कर दिया वो, तो 54 माइनस 14 कर देंगे तो आपका 4,000, अगले महीने 4,000 पर ब्याज बनेगा। फिर प्लस यहाँ पे अब देखिए अगले महीने फिर 1,400 जमा कर दिया, तो 4,000 माइनस 1,400 यानी कि 2,600 रुपये, अगले महीने 2,600 पर ब्याज बनेगा। फिर इसके अगले महीने इसमें से 14 और जमा कर दिया होगा, मतलब 1,200। तो यहाँ पर टोटल 5 महीने आपके हो गए, 5 महीनों का ये मूलधन है। और इनटू यहाँ पे आपका देखिएगा मल्टीप्लाई, ये तो मूलधन हुआ, इनटू रेट हमको नहीं पता है, ये हो गया रेट, इनटू टाइम। अब टाइम यहाँ पे क्या है? एक एक महीने का। भाई हर एक में आपका R इंटू टी होगा,
है ना, r इंटू टी होगा। तो r इंटू टी को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया है यहाँ पे जस्ट, है ना, और कुछ नहीं किया है। तो r इंटू टाइम, टाइम कितना है, एक महीने का है ना, क्योंकि मासिक जमा कर रहा है। तो एक महीना, महीने को हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, 100 भी तो करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका टोटल ब्याज। और टोटल ब्याज यहाँ पर लग कितना रहा है, 5 महीने के अंदर यहाँ पे 200 रुपये का लग रहा है। अब इसको काट कूट के आप आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आर की वैल्यू आ जाएगी। कैसे निकालेंगे देखिएगा, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सब जगह 2 जीरो दिख रहा है कि नहीं। तो आप क्या करिए कि 100 से हर जगह डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो 100 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो खत्म, 100 से इसमें डिवाइड करेंगे ये 2 जीरो खत्म, 100 से इसमें डिवाइड करेंगे ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म। तो लेफ्ट साइड के तो हो गए, 100 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो खत्म हो गया, है ना, है कि नहीं। अब देखिए इनको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको देखें 54 और 26, इन दोनों को देखें तो आपका हो जाएगा 80, ठीक है, 80 हो जाएगा भाई। देखें ना, 54 और 26 आपका कितना होगा, 80 हो जाएगा। तो ये हो गया 80, फिर यहाँ पर 68 और 12, ये भी 80 हो जाएगा, है ना, ये भी आपका 80 हो जाएगा। तो 80 और 80 आपका 160 हो गया। 160 और 40, यहाँ पे 40 है ना, तो 160 और 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो इधर हो गया आपका 200 और मल्टीप्लाई यहाँ पे रेट आर इंटू 1 रेट डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 100 इंटू 12 इक्वल टू इधर है आपके पास 2, ठीक है। 100 से ये 2 जीरो खत्म हो गया, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, मतलब रेट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 6 दूना 12, 6 उधर चला जाएगा। तो 12% रेट यहाँ पर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, है ना। हमने क्या किया है, सिर्फ टोटल ब्याज को जोड़ के जो टोटल ब्याज आया हुआ था उसके बराबर कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा। एक मोबाइल को 4400 रुपये के नगद या फिर 2000 रुपये के नगद तथा 2440 रुपये के 1 महीने बाद भुगतान की शर्त पर बेचा जाए तो किस्त योजना के अंतर्गत ब्याज की दर कितनी होगी। तो यहाँ पर 1 महीने का किस्त भी बन रहा है। देखिए मोबाइल कितने का है, कैश में अगर लेंगे तो 4400 रुपये का पड़ेगा, ठीक ना, कितने रुपए का, 4400 रुपये का। लेकिन वो यहाँ पर लेना नहीं चाह रहा है कैश में, वो 2000 डाउन पेमेंट कर रहा है, मतलब कि कैश दे रहा है 2000 प्लस यहाँ पर 2240 रुपये अगले महीने दे रहा है, मतलब 1 महीने बाद दे रहा है। तो ये बताइए, तो 2000 रुपये तो उसने तुरंत पेमेंट किया, ठीक है, प्लस 1 महीने की किस्त में उसने कितने दिया, तो उसने दिया 2440 रुपये, यानी कि टोटल उसने पेमेंट कितना किया। अगर किस्त योजना में करेगा पेमेंट कोई, तो मोबाइल कितने का पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4440 रुपये का। मोबाइल था यहाँ पर 4400 रुपये का, यानी 4400 का, और पेमेंट किस्त योजना के तहत हो कितना रहा है यहाँ पे, 4440 रुपये का। यानी कितना रुपए अधिक हो रहा है किस्त योजना में, तो 40 रुपये अधिक देना पड़ रहा है। यानी ये क्या है आपका, ये आपका ब्याज है दोस्तों, है ना, ये क्या है आपका ब्याज है। चलिए तो अब इस ब्याज का आपको रेट निकालना है। टाइम 1 महीने का है तो ब्याज किस पर लगेगा बताइए। तो अब ब्याज लगेगा, देखिए मोबाइल था कितने का, 4400 रुपये का, ठीक है, अगर कैश में लेते तो इतने का पड़ता, है ना। लेकिन पहले महीने उसने डाउन पेमेंट कितना कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया 2000, तो 4400 में से 2000 हटा दीजिए, मतलब 2400 रुपये बचेगा। तो इस 2400 रुपये पर ही ना ब्याज लगेगा, क्या किसी और पर लगेगा, इस 2400 रुपये पर ही ब्याज लगेगा। जो राशि बचा हुआ है देने के लिए उस पर ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 2400 रुपये पर ब्याज लगेगा। रेट आपका कितना है, आर है PRT अपॉन 100, क्योंकि मूलधन अब यही है। PRT टाइम कितना है, 1 महीने, 1 महीने बाद वो जमा कर देता है ना, तो 1 महीने का, तो 1 महीने में है तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 100 होता है तो 100 भी रख दीजिए, इक्वल टू यही आपका ब्याज होगा। और ब्याज लग कितना रहा है 1 महीने में, यहाँ पे 40 रुपये लग रहा है, ठीक है। काट पीट के आंसर निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 दूना ये हो जाएगा 24 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब रेट आपका हो जाएगा 20%, है ना। तो 20% रेट आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आया हो, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा अगले प्रश्न में। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल भी है सिंपल सा, बन जाएगा। 5 वर्ष बाद देय 770 रुपये को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। किस्त यहाँ पे बराबर है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी।
मान लीजिए कि यहाँ पे हर महीने उसको प्रत्येक किस्त कितना कितना का देना पड़ रहा है, 100 रुपये का देना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले महीने तो वो 100 रुपये देगा, ठीक है, 100 रुपये दिया। फिर अगले महीने इस किस्त को तो देगा ही देगा, साथ में इंटरेस्ट भी देगा, क्योंकि ब्याज दर कितनी है यहाँ पर 5% का है। तो इस 100 रुपये पर 5% का ब्याज, मतलब 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5% 5 रुपये होगा, यानी 5 रुपये अगले महीने ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना, यानी अगले साल, अगले साल, क्योंकि 5 साल में चुका रहा है ना, महीने बाई महीने नहीं है, वार्षिक लग रहा है, यहाँ पे वार्षिक किस्त दे रहा है। तो यहाँ पर अगले महीने कितना चुकाएगा, 100 रुपये तो इसको चुकाएगा, इसको आएगा, साथ में 5% का ब्याज भी, यानी कि 105 रुपये चुकाएगा, है ना। और यहाँ पे जो ब्याज दर है वो 5% वार्षिक है। तो ये बताइए कि अगले महीने कितना चुकाएगा, फिर 5 रुपये अधिक चुकाएगा, है ना, फिर 5 रुपये अधिक चुकाएगा। तो अगले साल 110 रुपये देगा, फिर अगले साल 5 रुपये और अधिक, यानी 115 रुपये, फिर अगले साल 5 रुपये और अधिक, यानी कि 120 रुपये, इस तरीके से, है ना। अब देखिएगा ध्यान से इस चीज़ को, तो यहाँ पर टोटल चुकाया कितने, क्योंकि 5 किस्त हो गया ना, 5 साल में 5 किस्त हो गए, तो टोटल हो कितना गया, यहाँ पे पहले तो ये हो जाएगा 500, और देखिए 20, 10, 30, और यहाँ पे 15 और 5 20, तो 50 हो गया, मतलब 550 हो गया। कितना हो गया, 500, यहाँ पर 50 हो गया, टोटल 550 रुपये। तो यहाँ पर 5 साल में टोटल यहाँ पर दे कितना दिया, टोटल राशि 550 यूनिट, अगर 100 के हिसाब से देखा जाए तो, है ना। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली दे कितने रहा है, 770 रुपये दे रहा है। तो इसी 550 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 770 रुपये हो जाएगी, है ना। अब चाहे तो आप लोग यहाँ पे काट कूट के आंसर निकाल लीजिए। क्या निकालना था आपको, प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, प्रत्येक किस्त की राशि 100 रुपये है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपने को, है ना। देखिए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77/55, 77/55 को 11 से काटेंगे तो 7/5 आ जाएगा, क्लियर है। अब क्या निकालना है आपको, 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 100 का वैल्यू तो 7/5 और इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना। तो 20 पंचे 100, ये हो गया 20, और 20 सत्ते 140, मतलब प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी होगी, 140 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में, इस सवाल को देखिएगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा घुमाया है। कितना त्रैमासिक भुगतान 2280 रुपये के ऋण को 2 वर्ष में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा। त्रैमासिक भुगतान बोला जा रहा है, यानी तिमाही किस्त जमा कर रहा है। तो ये बताइए कि तिमाही किस्त जब जमा करेगा तो 2 साल में कितने किस्त टोटल जमा करेगा, ये हमको देखना है ना। टोटल कितने किस्त यहाँ पर जमा करेगा दोस्तों, है ना। तो ये बताइए कि तिमाही अगर जमा कर रहा है, हर 3-3 महीने में जमा कर रहा है, तो 1 साल में 3 चौक 12, मतलब 4 बार जमा करेगा। तो 2 साल में टोटल कितनी बार जमा करेगा, 8 बार जमा करेगा, यानी 8 किस्त टोटल यहाँ पर बन रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए कि प्रत्येक किस्त जो है वो 100 रुपये का है, प्रत्येक किस्त कितने का है, 100 रुपये का है। तो पहला किस्त कितने का होगा, यहाँ पे 100 रुपये दे दिया। फिर अगला किस्त जब चुकाएगा, अगले तिमाही का किस्त, तो यहाँ पे 16% का ब्याज लगाएगा, वो भी प्रति वर्ष ब्याज, है ना। तो ये बताइए कि ये 16% जो ब्याज बन रहा है वो प्रति वर्ष है, ये 16% ब्याज जो है ये प्रति वर्ष है। तो आपको तिमाही चाहिए, है ना। तो तिमाही के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4% हो जाएगा। तो 4 ये आपका 16% टोटल हो जाएगा, है ना। तो तिमाही अगर देखा जाए तो कितने परसेंट होगा, 4% होगा, है ना। तो इसका 4% निकालिए। 100 का 4% कितना होगा बताइए, तो 100 का 4% 4 हो जाएगा, मतलब 4 रुपये हो जाएगा। तो अगले तिमाही में उसको कितना देना पड़ेगा, 104 रुपये। ये 100 तो देना ही पड़ेगा किस्त, लेकिन 4 रुपये उसमें ब्याज। और फिर अगले महीने फिर से देख लीजिए कितना, 108, क्योंकि फिर 4 जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर 112, है ना, क्योंकि फिर 4 जुड़ जाएगा। हर तिमाही में 4 जुड़ता जाएगा। फिर यहाँ पे अगले तिमाही में 116, फिर अगले तिमाही में 120, फिर यहाँ पर कितना हो गया, 3 3 6 किस्त हो गया ना। फिर यहाँ पे अगले तिमाही में 124, फिर अगले तिमाही में 128। ये टोटल हुआ आपका राशि, है ना। इतना चुकता करना पड़ेगा। तो बस देख लीजिए, इनको जोड़िए कितना हो जाएगा। पहले तो ये आपका टोटल 800 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, अगर इसको देखा जाए, इसको देखिए, 16 और 4 20 ये हो गया, 12 और 8 20 ये हो गया, है ना। तो 20 और 20 इधर 40 हो चुका है। फिर इधर देखिए
20 और 20 40, 40 और 20 ये हो जाएगा 60, है ना, 60 वो हो गया। और यहाँ पर देखिए 60 और 24 या फिर 60 और 28 पहले जोड़ लीजिए, तो 60 और 28 या फिर 2 इसको दे दीजिए 30 हो जाएगा। तो 60 और 30 90 हो गया, 90 और 22 यानी 112। ठीक है, तो 800 पहले से था, 112 और जोड़ दीजिए तो 912 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 912 यूनिट भुगतान करना होगा। लेकिन भुगतान हुआ कितना टोटल यहाँ पे 2280 रुपये। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2280 रुपये हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू बताइए, है ना, किस ब्याज दर से साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा, मतलब किस्त आपको निकालना है ना। तो किस्त, टोटल किस्त कितना है यहाँ पे हर महीने का, 100 यूनिट है, बस निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2280 और डिवाइड में आपका यहाँ पर 912 और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, काट पीट लीजिए। अगर हम लोग यहाँ से काटें तो कितना होगा, 4 से काटिए ना, पहले 4 से इसको काटेंगे कितना होगा, 4 दूना 8, ठीक है, बचा 1, तो फिर 4 दूना 8 बचा 3, तो 4 अट्ठे 32, इतना हो गया। 4 से इसको काटिए, 4 पंचे 20, है ना, बचा 2, तो 4 सत्ते 28, 0 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, फिर अगर 4 से काटना चाहें तो 4 से तो नहीं कटेगा, है ना, ये ज़रूर कट जाएगा 4 से, बट यहाँ पे हम लोग 2 से काट देते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 114 हो जाएगा ये, है ना, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा ये आपका हो जाएगा 26 कहाँ 27 नहीं 28, 28 दूना 56, 28 दूना 56 और 5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 250 ही आ गया। अच्छा, और काटना चाहें तो कट सकता है क्या, मत काटिए अभी। ठीक है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही कर दीजिए या फिर काट ही देते हैं इसको। अगर 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा आपका 52 नहीं 57। ठीक है, तो ये हो जाएगा 57 और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 5 पचम 25। ठीक है, फिर 5 अट्ठे 40, 40 2 42, फिर बचा 4, 5 दूना 10, 10 4 14 हो जाएगा। और डिवाइड में आपके पास है यहाँ पर 57। ठीक है, तो 2 बार तो पहले जाएगा, है ना, ये हो गया 2 बार। फिर यहाँ पे 57 दूना आपका कितना होगा 114 होगा। तो 142 में से 114 घटाइए, है ना, 114 यहाँ पर घटा दीजिए तो ये हो गया 8, ये हो गया आपका 3 में से 1 गया 2, मतलब 28 हो गया। 28 पर ऊपर से क्या उतरेगा, यहाँ पे 5 उतरेगा। अब कितनी बार जाएगा देख लीजिए, तो यहाँ पे लगभग आपका 5 बार चला जाएगा, है ना, ये आपका 5 बार चला जाएगा। तो 2 पंचे, है ना, यानी 250 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अब इस सवाल को देखिए, ये जो सवाल है ये उसी टाइप का है जो हमने आज के क्लास में पहला क्वेश्चन करवाया था, सेम उसी टाइप का है। एक साइकिल जो है 1500 रुपये में खरीदी जा सकती थी, यानी साइकिल का मूल्य कितना है 1500 रुपये, परंतु वही साइकिल 350 रुपये के नगद और अगले 3 महीनों तक 400 रुपये के समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। तो दर ज्ञात कीजिए। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर साइकिल था 1500 रुपये का, उसने भुगतान किया टोटल कितना, यहाँ पे 350 प्लस 3 महीने तक 400 रुपये दिया, यानी 4 तियाँ 1200 रुपये और दिया उसने, है ना। टोटल यहाँ पे कितना हो गया देखिए, 12 3 15, 1550 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1550 रुपये। क्लियर है। तो यहाँ पर साइकिल था 1500 रुपये का, जबकि टोटल यहाँ पे दिया कितना उसने 1550 रुपये, यानी कितना ब्याज लगा यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पर ब्याज बन रहा है। तो ब्याज आपका कितना हो गया 50 रुपये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बड़े ध्यान से। अब यहाँ पर ये देखिए दोस्तों कि पहले महीने जो ब्याज बनेगा वो किस राशि पर बनेगा, है ना। तो देखिए 1500 रुपये का साइकिल था, उसने तुरंत कैश कितना दिया 350। तो 1500 में 350 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 में 300 घटाएंगे मतलब 1200, उसमें 50 और घटा देंगे तो 1150 रुपये। तो पहला जो ब्याज बनने वाला है वो किस राशि पर बनेगा, 1150 रुपये की राशि पर बनेगा। ठीक है, फिर अगला जो किस्त बनेगा वो किस पे बनेगा, क्योंकि अलग अलग बनेगा, क्योंकि हर महीने वो भुगतान कर रहा है। 400 रुपये पेमेंट कर दिया अगले महीने, तो 1150 में से 400 अगर घटा देंगे तो 750, यानी अगले महीने 750 इस राशि पर हमारा ब्याज बनने वाला है। फिर इसके अगले महीने किस राशि पर बनेगा, 400 इसमें और पेमेंट कर दिया तो 750 में 400 निकाल दीजिए, यानी कि अगले महीने 350 पर ब्याज बनने वाला है। ये आपके हो गए टोटल मूलधन, ये हो गया आपका मूलधन। और
इनटू में यहाँ पर सभी का रेट बराबर है तो रेट को भी कॉमन ले सकते हैं, इनटू सभी का टाइम 1-1 महीने ये भी बराबर है तो 1-1 महीने ये भी आपका कॉमन आ जाएगा, है ना। तो टोटल ब्याज यहाँ पर एक्चुअली आ गया। तो रेट कितना R मान लेते हैं, इनटू टाइम कितना 1 महीने का ना, 1-1 महीने में चुकता कर रहा है तो 1 महीने, महीने को हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करके कर लेंगे, यानी 12 से डिवाइड करके। तो ये हो गया टाइम, डिवाइड बाई कितना होता है 100 होता है, तो ये हो गया आपका 100। ठीक है, अच्छा देखिए जोड़िए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 और 15 आपका हो गया 90, 90 और 35 तो 90 और 10 100 125, तो ऊपर हो गया 100। अच्छा एक सेकंड यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 15 और 75 आपका 90 हो गया, मतलब यहाँ पे 190 हो गया, 190 और 35 तो 190 और 35 आपका 225 हो जाएगा। 2 2 5 और 0 इंटू यहाँ पर है 1/12 और डिवाइड में है आपके पास यहाँ पे 100। ठीक है, इक्वल टू यही तो आपका ब्याज है, टोटल निकल कर आया और टोटल ब्याज है किसके बराबर 50 के बराबर, तो ये हो गया आपका 50 के बराबर। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, है ना। देखिए काट दीजिए, किससे काटेंगे, अगर 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 से इसको काटिए, 5 चौके 20 बचा 2, 5 5 25। ठीक है, और काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, 3 से काट दीजिए तो 3 चौक 12 और ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे R है ना, ठीक है, 3 चौक 12 और 15 3 45 ये हो गया। फिर देखिए 3 5 15 और 2 5 10, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो क्या करिए, देखिए ये हो गया 4 दूना 8, 8 गुणे 10 हो जाएगा, तो इधर हो गया 80 और डिवाइड में ये 3 आ जाएगा तो इतना परसेंट आएगा। इतना परसेंट किस में होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6 और कितना होगा, 3 दूना 6 2 बचा तो 3 6 18 मतलब 26 सही कुछ आएगा, है ना, 26 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में। अब ये जो सवाल है दोस्तों ये भी उसी टाइप का सवाल है, तो आप लोग लगा लेंगे, है ना। इस टाइप के सवाल हम आपको करवा चुके हैं और आगे के जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं, अब 5-6 प्रश्न, वो भी सेम टाइप के ही सवाल हैं, तो उनको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा आज से ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला चैप्टर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कल से, जो कि यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे मेंसुरेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे या फिर ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो क्लियर है। और जल्दी से जल्दी इस पूरे बुक को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो आप लोग डेली पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।